पाई नेटवर्क न्यू अपडेट इंटरव्यू विद पाई फाउंडर निकोलस कोकिलस। पाई नेटवर्क के फाउंडर डॉक्टर निकोलस का इंटरव्यू लिया गया और इसके अंदर बहुत ऐसी बातें पूछी गई जिसके अंदर डॉक्टर निकोलस ने केवाईसी को लेकर, पाई इकोसिस्टम को लेकर अब तक कितने लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है और उन्होंने पाई नेटवर्क की कैसे स्थापना की और पाई नेटवर्क का पूरा मकसद क्या है, बहुत ऐसे सवालों को लेकर आपको इस वीडियो के अंदर जवाब मिलने वाला है हिंदी के अंदर, जो कि नई अपडेट आई है। यहाँ पर अभी आप इंटरव्यू पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपको यूट्यूब पर कनेक्ट कर देगा। वहाँ पर आपको 31 मिनट और 35 सेकंड का वीडियो देखने को मिलेगा जिसके अंदर डॉक्टर निकोलस और क्रिप्टो किड के द्वारा बहुत ऐसी सवालों को लेकर और बहुत ऐसे सवाल पूछे गए डॉक्टर निकोलस से और डॉक्टर निकोलस ने इन सवालों के बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब भी दिए। तो चलिए इन्हीं के बारे में बात करेंगे जो भी पाई नेटवर्क के अंदर नई अपडेट आई है। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि जब भी नई अपडेट होगी, कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी तो आपको वीडियो मिल जाएगा बहुत ही आसान से। तो यहाँ पर इस अपडेट के अंदर, इस इंटरव्यू के अंदर आपको लगभग 31 मिनट और 35 सेकंड का वीडियो देखने को मिलेगा जो कि बहुत ही बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट सवाल थे जो कि हमारे लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, इन्हीं के बारे में हम डिस्कस करने वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते। सबसे पहले डॉक्टर निकोलस से पूछा गया कि यहाँ पर आपने पाई नेटवर्क की शुरुआत है वो कैसी की गई, तो यहाँ पर डॉक्टर निकोलस ने बहुत सी चीजें यहाँ पर बताई गई है, लेकिन इनमें से मुख्य रूप से हम बात करें इस स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पर PhD करके रखी है, वहाँ पर लोगों को एजुकेट किया ब्लॉकचेन के बारे में और वहाँ पर बहुत ऐसी समस्या देखने को मिलती ब्लॉकचेन के बारे में। इस प्रकार से इन्होंने यहाँ पर सहज और सरल क्रिप्टो करेंसी की स्थापना कर दी और यहाँ पर इन्होंने ये भी देखा था जैसे बिटकॉइन होगी, जितनी भी बड़ी बड़ी क्रिप्टो करेंसी, जो कि बिटकॉइन 2009 में आया था, लेकिन उसने एक बड़ा इतिहास रचा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है और यहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण भी होता है बिटकॉइन की माइनिंग में। लेकिन डॉक्टर निकोलस ने एक मोबाइल फोन से पाईकॉइन की माइनिंग करना और हर व्यक्ति के हाथ में पाईकॉइन को एक तरीके से क्रिप्टो करेंसी के रूप में स्थापित करना, ताकि हर आम आदमी है वो यहाँ पर पाईकॉइन का पूरा लाभ उठा पाए, यानी क्रिप्टो करेंसी का लाभ उठा पाए। और यहाँ पर डॉक्टर निकोलस का मकसद है वो एक पाई नेटवर्क को एक यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी नहीं बल्कि एक आने वाले पीढ़ियों के द्वारा आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर एक तरीके से फाइनेंस रूप से एक तरीके से बिल्ड करना, जिसके द्वारा हर एजुकेट के द्वारा, यानी हर जो भी व्यक्ति है जो पाईकॉइन की माइनिंग करता है, हर सिंपल आदमी के पास है वो क्रिप्टो करेंसी होगा और बहुत ही आसान से यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर पाएगा। तो इसको लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाई नेटवर्क की स्थापना को लेकर और पाई नेटवर्क को किस प्रकार से बिल्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें पाई नेटवर्क का सबसे बड़ा उद्देश्य यहाँ पर पाई नेटवर्क को एक मुद्रा के रूप में बिल्ड करना, यानी पाईकॉइन से किसी भी वस्तु को बाय करना, पेमेंट करना, नो मनी ओनली फॉर पाईकॉइन से सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। तो इसके लिए पाईकॉइन टीम के द्वारा बहुत ऐसे काम किया जा रहा है, जैसे NFT हो गया, बहुत ऐसे फीचर आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर मार्केट प्लेस हो गया जिसके अंदर यहाँ पर पाईकॉइन पेमेंट करके पाईकॉइन की यूटिलिटी को मजबूत किया जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने इस वीडियो के अंदर बहुत ऐसी बातें बताई गई, तो इन्हीं में से यहाँ पर इन्होंने फेसबुक का एग्जाम्पल लेके भी बताया था, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि यहाँ पर पाई नेटवर्क के अंदर इतने लोग हो चुके हैं जो कि लगभग 35 मिलियन इंजेक्ट पायनियर है, यानी 35 मिलियन जो कि पाई नेटवर्क के अंदर रेगुलर माइनिंग करते हैं। डाउनलोड तो इसके बहुत ही ज्यादा 50 मिलियन 5 करोड़ से भी ज्यादा डाउनलोड है। तो पाई नेटवर्क के अंदर इतने यूजर है, इनमें से कौन रियल है कौन फेक है, इसको लेकर भी डॉक्टर निकोलस से सवाल पूछा गया। तो इन्होंने एग्जाम्पल लेके बताया है यहाँ पर फेसबुक का, क्योंकि फेसबुक के ऊपर कुछ भी हो सकता है, यानी एक व्यक्ति 2 से 3 अकाउंट बना सकता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता यहाँ पर कौन रियल है और कौन फेक है। लेकिन यहाँ पर पाई नेटवर्क का मकसद है यहाँ पर रियल व्यक्ति को वेरीफाई करना, यानी पाई नेटवर्क के अंदर केवल एक व्यक्ति ही वो यहाँ पर पाईकॉइन की माइनिंग कर सकता है, रियल व्यक्ति ही यहाँ पर पाई नेटवर्क के अंदर अपना अकाउंट है वो क्रिएट कर सकता है, क्योंकि रियल व्यक्ति की ही KYC होगी। तो इसी प्रकार से मार्केट के अंदर किसी प्रकार का स्कैम नहीं होगा, यानी फेसबुक पर हम बात करें एक व्यक्ति के हजारों नाम, क्या एक व्यक्ति यहाँ पर 10 ID भी बना सकता है फेसबुक पर और अलग अलग नाम से, और उसका कुछ पता भी नहीं होगा और किसी के साथ फ्रॉड भी हो सकता है। लेकिन
फेसबुक जैसे नहीं बल्कि पाई नेटवर्क के अथॉरिटिक रूप से और रियल व्यक्ति की पहचान की जाएगी, जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है केवाईसी। तो ये भी बात कर लेते कि पाई नेटवर्क के अंदर इतने यूजर यहाँ पर माइनिंग करते हैं तो अब तक कितने लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर इस इंटरव्यू के अंदर डॉक्टर निकोलस ने खुद बताया कि अब तक यहाँ पर 3 मिलियन के आसपास है वो लोगों की केवाईसी हो चुकी है। यानी 3 मिलियन की केवाईसी करना एक छोटी बड़ी बात नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसी क्रिप्टो करेंसी जो कि इतने बड़े यहाँ पर इतने लोगों की इतने बड़े स्तर पर केवाईसी है वो कंप्लीट कर लिए 3 मिलियन, और जल्द ही आने वाले टाइम के अंदर सभी लोगों की केवाईसी हो जाएगी। तो भाई ये भी बात कर लेते, इन्होंने इसको लेकर भी डिस्कस किया था इसी अपडेट के अंदर यहाँ पर माइग्रेट को लेकर, क्योंकि 3 मिलियन लोगों की केवाईसी हो चुकी है। जितने भी लोगों की केवाईसी हो पाई है वो ओनली फॉर रियल व्यक्ति है। उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट थे सब कुछ सबमिट करके यहाँ पर अपनी रियलिटी यानी वेरीफाई कर लिया पाई अकाउंट को, और 3 मिलियन कंप्लीट हो चुका है। लेकिन बहुत ऐसे अकाउंट होंगे जिनको एक व्यक्ति के द्वारा 2 से 3 अकाउंट के अंदर माइनिंग करना, फेक अकाउंट करना, कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिलती है, उनको रिजेक्ट किया जाएगा। लेकिन जो रियल व्यक्ति है उसके अंदर कोई शक नहीं है, केवाईसी है वो कंप्लीट हो जाएगी। जिनकी पेंडिंग में उनको भी निश्चित रहना है, क्योंकि वेरीफाई की अपडेट मिल जाएगी, यानी दोबारा रीसबमिट को भी आपको अपडेट है वो देखने को मिल जाएगी। जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिला तो निश्चित रहिए, अभी तक तो 3 मिलियन लोगों की केवाईसी कंप्लीट हो पाई। अब तो यहाँ पर यानी 35 मिलियन तो एक्टिव यूजर है। तो आप सोच सकते हो आपका नंबर भी कभी भी आ सकता है, इसके अंदर आपको समय भी लग सकता है। आगे बात करें, जितने लोगों की केवाईसी हुई वो यहाँ पर रियल व्यक्ति है, उनके पाई कौन भी रियल है। तो यहाँ पर पाई नेटवर्क को अभी यहाँ पर अनक्लोज मिनट के अंदर रखा गया, इसको लेकर भी बातें की गई, क्योंकि यदि पाई नेटवर्क को अनक्लोज मिनट के अंदर रखा गया और यहाँ पर इतने लोगों की केवाईसी भी कंप्लीट नहीं हुई, फिर भी यहाँ पर जिनकी केवाईसी हुई उनको माइग्रेट क्यों किया गया, इसको लेकर जो सवाल पूछा गया तो आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर यदि एकदम से सभी लोगों की केवाईसी कंप्लीट करा देंगे और सभी को एकदम से पाई ब्लॉकचेन पर माइग्रेट किया जाएगा तो एक तरीके से ब्लॉकचेन क्रैश भी हो सकती है या सिस्टम काम करना भी बंद किया जा सकता है। इसीलिए अभी सिंगुलर मिनट यानी अनक्लोज मिनट के अंदर ये टेस्टिंग होगी, यानी 3 मिलियन की केवाईसी होगी तो इनको सक्सेसफुल ब्लॉकचेन पर ट्रांजैक्शन पेमेंट हो गया। पाई कॉइन के बदले बाय शेयर ट्रांजैक्शन, यानी एक तरीके से किसी वस्तु को बाय कर सकते हो। लेकिन अभी तक यहाँ पर पाई नेटवर्क का किसी अदर ब्लॉकचेन पर अभी तक लिस्टिंग नहीं है, इसको लेकर भी इसके अंदर बहुत ऐसी बातें बताएगी। इसी के अंदर इसी इंटरव्यू के अंदर आप लोगों को वीडियो भी मिल जाएगा, यहाँ पर आप क्लिक करके यूट्यूब पर जाके उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो, जो कि 31 मिनट और 35 सेकंड का आपको वीडियो देखने को मिलेगा। बहुत ऐसे सवाल थे लेकिन हम इंपॉर्टेंट सवाल को लेकर ही इस वीडियो के अंदर बात करने वाले। चलिए आगे बात करते हैं, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल था यहाँ पर पाई नेटवर्क के अंदर पास प्रेस को लेकर। और क्या यहाँ पर इन्होंने पूछा कि पाई नेटवर्क की इतनी बड़ी कम्युनिटी है तो यहाँ पर किसी के साथ हैक हो सकता है, पाई अकाउंट को लेकर हो गया, पाई यदि आप पाई कॉइन की माइनिंग करते हो तो आपके पाई कॉइन खतरे में हो सकता है, इसको लेकर भी सवाल पूछा गया। तो डॉक्टर निकोलस ने यहाँ पर कहा है पाई कॉइन के अंदर पाई वॉलेट है, पाई वॉलेट के अंदर पाई पास प्रेस के बारे में कहा, जो कि बहुत ही यानी लगभग 12 शब्दों के अंदर पास प्रेस होता है। यदि उनको किसी हैकर के द्वारा हैक किया जाएगा तो भी उनको अरबों साल लग जाएगा उस पास प्रेस को यहाँ पर हैक करने में, लेकिन उसको याद करना कठिन है। इसीलिए यहाँ पर आप लोगों को कहीं पर इसको रिस्टोर करके रख लेना है और अपने प्राइवेट की को सिक्योर रखना है। और यहाँ पर बहुत ऐसी चीज़ों पर डिस्कस किया गया, जैसे कि पाई ब्राउजर के अंदर पाई वॉलेट के अंदर आपको फिंगर हो गया, पेस वैल्यू हो गया, यानी पेस के द्वारा एक तरीके से अनलॉक करना, बहुत ऐसी चीज़ों को लेकर डिस्कस किया गया इसी वीडियो के अंदर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पर पाई इकोसिस्टम को लेकर भी हम बात करने वाले, इसको लेकर भी बहुत ऐसे सवाल है हमें देखने को मिला। तो चलिए आगे बात करते हैं, सिक्योरिटी को लेकर हो गया, यानी पाई नेटवर्क को हैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर पास प्रेस को हैक करना इम्पॉसिबल होगा। यदि कंप्यूटर के द्वारा लेजर टेक्नोलॉजी से हैक किया जाएगा तो भी उनको अरबों साल है वो लग जाएगा, क्योंकि ये एक कंप्यूटर में स्टोर नहीं है बल्कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को हैक करना एक तरीके से बहुत ही असंभव है, बहुत ही मुश्किल होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, हम जो भी पाई कॉइन की माइनिंग करते हैं एक तरीके से हमारे सिक्योर है, लेकिन ये हमारी जिम्मेदारी है हमारे वॉलेट की प्राइवेट की को सिक्योर रखना। तो आगे बात करें इसी यूट्यूब के जो इम्पोर्टेंट
हमें सवाल देखने को मिला यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग को लेकर और पाईकॉइन की माइनिंग को लेकर भी यहाँ पर इन्होंने सवाल पूछा था, क्योंकि 2009 के अंदर जो बिटकॉइन आया था उस समय से लेकर बिटकॉइन अब तक यहाँ पर बहुत कुछ दिया है। तो इसको लेकर डॉक्टर निकोलस ने पूछा कि आपकी यहाँ पर कौन सी रणनीति है, क्योंकि बिटकॉइन आया था लेकिन अब यहाँ पर जो पाई नेटवर्क इतना बड़ा यूजर बेस बन चुका है, तो पाई नेटवर्क का कौन सा मुख्य उद्देश्य है और यहाँ पर जो बिटकॉइन ने नहीं किया वो क्या पाई नेटवर्क कर पाएगा या नहीं। तो यहाँ पर डॉक्टर निकोलस ने ऐसे सवालों को लेकर जवाब दिया कि सबसे पहले बिटकॉइन आया था, जी हाँ, क्योंकि बिटकॉइन एक अलग तरीके से निर्धारण की ब्लॉकचेन की शुरुआत की और सबसे पहले वही आया था ब्लॉकचेन लेकिन यहाँ पर जो पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम होगा, इन्होंने कहा कि बिल्कुल सरल और सिंपल तरीके से होगा। मोबाइल फोन के अंदर माइनिंग होगी, सब कुछ एक तरीके से, और आने वाले फ्यूचर के अंदर होगा वो एक मोबाइल फोन ही देखने को मिलेगा, ना कि हर व्यक्ति यहाँ पर बिटकॉइन की माइनिंग करने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े मशीन को खर्च करना, विद्युत को खर्च करना, ऐसा नहीं हो पाएगा, जबकि मोबाइल के अंदर ही फ्यूचर देखने को मिलेगा। इसीलिए यहाँ पर हर व्यक्ति, हम आम आदमी है, वो क्रिप्टो करेंसी का लाभ ले पाए। इसीलिए और हम पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम की बात करें, मार्केट प्लेस हो गया, बहुत ऐसी चीजें देखने को मिलेगी जैसे NFT हो गया, जिनके ऊपर काम किया जाएगा। और इन्होंने इस इंटरव्यू के अंदर पाई हैकाथॉन को बिल्ड करने को लेकर भी बहुत ऐसी बातें बताई गई, जिनमें से यहाँ पर वर्कली हो गया, यानी बहुत ऐसी जो अभी 3 यहाँ पर जो बड़ी बड़ी एजुकेशन को लेकर, पाई ब्लॉकचेन को लेकर, पाई फाइनेंस को लेकर बहुत ऐसे बिल्ड किया जाएगा, जिसके अंदर स्टूडेंट को भी यहाँ पर शामिल किया जा रहा है। और आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर स्टैनफोर्ड हो गया, ब्रेकली यूनिवर्सिटी हो गई, उनके अंदर भी जो भी स्टूडेंट है ब्लॉकचेन को लेकर, पाई नेटवर्क को लेकर, साइंस को लेकर, वो भी आने वाले टाइम के अंदर पाई नेटवर्क के साथ मिलकर काम करेंगे, जो कि पाई नेटवर्क को बहुत ही कमाल का प्रोजेक्ट बनाने से कोई नहीं रोक सकता। और बहुत ऐसी चीजों को पर यहाँ पर डिस्कस किया गया है। पाई मिनट की बात करें कि भाई पाई नेटवर्क ओपन मिनट में लॉन्च कब तक हो जाएगा, इसको लेकर कौन सा सवाल पूछा गया, तो यहाँ पर इन्होंने फिक्स तो नहीं कहा कि पाई नेटवर्क इस दिन से ओपन मिनट में लॉन्च हो जाएगा, लेकिन इनका मुख्य उद्देश्य अभी अनक्लोज मिनट है। अनक्लोज मिनट के अंदर पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम को मजबूत करना, पाई पेमेंट ट्रांजेक्शन, उन सबको, और पाई नेटवर्क के अंदर बहुत ऐसी एप्लीकेशन देखने को मिलेगी जिसके द्वारा हम यहाँ पर पाई कॉइन के बदले एक तरीके से पेमेंट ट्रांजेक्शन सब कुछ कर पाएंगे। और यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर भी यहाँ पर पाई कॉइन से सब कुछ है हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि पाई नेटवर्क का भी इकोसिस्टम है वो मजबूत हो रहा है। इंडिया हर कंट्री के अंदर पाई कॉइन के बदले सर्विस है हमें देखने को मिल जाएगी। इसके बाद पाई नेटवर्क को लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि अभी पाई नेटवर्क के इकोसिस्टम पर ध्यान दिया जा रहा है। और पाई नेटवर्क एकमात्र ऐसी क्रिप्टो करेंसी बन चुका है जो कि दुनिया के अंदर दूसरी नहीं है। और बहुत ऐसे सवालों को लेकर भी पूछा गया, क्या ये यहाँ पर पाई नेटवर्क वास्तव में बिल्ड होगा या नहीं होगा। डॉक्टर निकोलस ने इसको लेकर भी कहा कि हमारा पूरा उद्देश्य और पूरी मेहनत है पाई नेटवर्क को एक सरल सिंपल तरीके से पेमेंट ट्रांजेक्शन करने में, एक सिंपल ब्लॉकचेन को बिल्ड करना। बहुत ऐसे सवालों को लेकर यहाँ पर इन्होंने जवाब दिया, आपको वीडियो में मिल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट सवाल था मैंने इसी को लेकर आपको डिस्कस किया गया है। तो चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए एक और सवाल को लेकर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी को लेकर भी डिस्कस कर लेते, क्योंकि अभी तक यहाँ पर लोगों की केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाई। तो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे कि भाई पाई नेटवर्क के अंदर केवाईसी कब तक हो जाएगी। तो आप लोगों को बता दूं, केवाईसी स्टार्ट है, कभी भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है, क्योंकि 3 मिलियन की हो चुकी है। धीरे धीरे केवाईसी स्लॉट भी आपको देखने को मिलेगा और सभी की केवाईसी कंप्लीट हो जाएगी। जिनकी केवाईसी पेंडिंग में, उनको भी रीसबमिट का बटन है वो देखने को मिल जाएगा। तो बहुत ही कमाल का इंटरव्यू था और बहुत ऐसे सवाल पूछे गए, जिनमें से भी जो इंपॉर्टेंट लगा, जिनके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। पाई कॉइन की माइनिंग करते रहिए।